तो हमने जैसे ये देखा है, तो आप जनरली ये फार्मूला तो याद करते थे 10th क्लास में कि एपी के एन टर्म्स का सम क्या होता है, ए एन बाई टू इंटू में ए प्लस में ए एल पढ़ते थे ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसे आप फार्मूला पढ़ते थे आप। तो ये वही फार्मूला है वैसे तो, लेकिन इसमें आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म की बजाय ये भी हो सकता है भाई बच्चों, देखो फर्स्ट प्लस लास्ट, सेकंड प्लस सेकंड लास्ट भी हो सकता है, इवन तो ये भी हो सकता है एन बाई टू इंटू में ए थ्री थर्ड प्लस थर्ड लास्ट टर्म एन माइनस थ्री, ठीक है, एन माइनस टू सॉरी, ये सब कोई सा भी अप्लाई हो सकता है। और फिर यहीं से जो है ना आपका ये फार्मूला बनता है, यहीं से आपके पास जो एक तो ये पढ़ते थे आप, ये कई बार आपसे आपसे पूछ ले, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ ए एपी, first 20 terms of an AP whose sum of third term and 18th term is 15। ये दे दिया जैसे आपको, ये आपका क्वेश्चन जैसे मैंने आपसे पूछा कि उसके फर्स्ट टर्म ना सॉरी थर्ड टर्म और 18 टर्म का सम आपको दे दिया क्या मैंने, 15 भाई, ठीक है। मैंने ठीक है भाई बच्चों, देखो फर्स्ट टर्म और 18 टर्म का जो सम है वो 15 दे दिया, तो आप इसको जैसे सोल्व करोगे तो आपको ये लिख दिया 20 टर्म्स का सम बताना है, तो थर्ड और 18 दे दिया तो S20 बताना है इसमें, तो S20 क्या होगा 20 बाई टू, थर्ड टर्म A3 प्लस 18 टर्म A18 है ना, तो ये 20 क्या हो गया, तीसरी और लास्ट से तीसरी टर्म का सम दे रखा है ये आपके पास, तो यानी 10 इंटू में इसका सम दे रखा है 15, तो आपका आंसर हो जाएगा 150 सीधा, ठीक है। इस तरह से आप इसका सीधा आंसर निकाल सकते हो। तो भाई बच्चों देखो, आप सिर्फ इस चीज को मत याद करना, मेरा कहने का मतलब ये था, और ये यहीं से फार्मूला निकलता है, और फिर यहीं से एस एन का एक और ये रूल भी निकल आता है, जैसे ए एन बाई टू, इस ए वन को तो हम ए कह देते हैं और ए एन को बोलते हैं ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी, ऐसे पढ़ते हैं। तो फिर आप ये और फार्मूला रखते हो एन बाई टू इंटू में एन बाई टू इंटू में टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी, ये होगा, ये एस एन होगा। तो ये एस एन के आपके पास दो फार्मूले हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये कोई सा भी अप्लाई कर देना आप इसमें। इस फार्मूले में आपको ए और डी की जरूरत चाहिए सारे इसमें, ठीक है। अच्छा मैंने अभी आपको बताया था, देखो इन दो प्रॉपर्टीज को अभी आपको बताया मैंने क्या क्या, अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो उसके अंदर कंजुगेटेड टर्म्स का डिफरेंस बराबर होगा, यानी ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, ए फोर माइनस ए थ्री, और सब किसके इक्वल होगा, वो सारा डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, टी के इक्वल आएगा, वो कॉमन डिफरेंस होगा उसके अंदर, ठीक है। एक एपी के अंदर पहली और लास्ट टर्म का सम, दूसरी और सेकंड लास्ट का सम, तीसरी और थर्ड लास्ट का सम, ये सब बराबर होते हैं, ठीक है। ये सब इस आराम से इसके अंदर से निकाल लेते हैं। जैसे ये एक बार जेई में क्वेश्चन आया था, आपने 10th में भी पढ़ा होगा ये क्वेश्चन शायद, आज ये है, इफ a1 a2 a3 an आर इन एपी, इन कंडीशंस फिर बताता हूं, देन फाइंड 1 बाई अंडर रूट a1 प्लस रूट a2 आर इन एपी विद कॉमन डिफरेंस डी, विद कॉमन डिफरेंस डी, इसका कॉमन डिफरेंस डी है, तो आपको ये बताना 1 बाई ए वन प्लस अंडर रूट ए टू प्लस रूट ए थ्री प्लस ऐसे ही 1 बाई अंडर रूट ए थ्री प्लस रूट ए फोर, और प्लस में लास्ट में 1 बाई रूट ए एन माइनस वन, और प्लस में रूट ए एन, जैसे ये निकालना है। देखो भाई ये मैं पेज पलटा हूँ, इस पे लिखता हूँ फिर से, आपको मैंने कहा ए वन ए टू ए थ्री ए पी में है, ये आपसे क्वेश्चन है, देखो जरा 1 बाई रूट ए वन प्लस रूट ए टू प्लस 1 बाई रूट ए टू प्लस रूट ए थ्री प्लस 1 बाई रूट ए थ्री प्लस रूट ए फोर प्लस में 1 बाई रूट ए एन माइनस वन प्लस रूट ए एन, ठीक है, ये था आपका।
आपका, इसको निकालना था। देखो अब आप इसके अंदर एपी कॉमन डिफरेंस दे रखा था तो रूट में होगा, आप सोचोगे इसको कैसे निकालोगे? बड़ा सिंपल सा है। देखो स्टार्ट करो, इसको रेशनलाइज करो, बस इसमें कुछ दे नहीं रखा, सिर्फ एपी में दे रखा है, इसका सीरीज का सम बताना है। इसका रेशनलाइज करो, रेशनलाइज करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, रूट ए वन माइनस रूट ए टू डिवाइडेड बाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ए वन माइनस ए टू हो जाएगा, रूट हट जाएगा, मेरे ख्याल से सारे बच्चे कर लेंगे इसको। प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट ए टू माइनस रूट ए थ्री डिवाइडेड बाई ए टू माइनस ए थ्री हो जाएगा, प्लस इसका रेशनलाइज करोगे तो ए थ्री माइनस में ए फोर रूट ए थ्री माइनस रूट ए फोर डिवाइडेड बाई ए थ्री माइनस ए फोर और प्लस में लास्ट में ये भी क्या आ जाएगा, रूट ए एन माइनस वन माइनस रूट ए एन डिवाइडेड बाई ए एन माइनस वन माइनस में ए एन, ये बन गया आपका। अब एक बात बताओ, ये ए वन ए टू ए थ्री ए एन ए पी में है, तो ये ए वन माइनस ए टू, ये डिफरेंस तो बराबर होंगे, किन्हीं भी दो कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस बराबर होता था, बताया था। लेकिन ये ए वन माइनस ए टू है, अगर ये ए टू माइनस ए वन होता तो हो जाता डी, ये ए वन माइनस ए टू हो तो ये हो जाएगा माइनस डी, ये भी माइनस डी, ये भी माइनस डी, ये भी माइनस डी, तो सबके नीचे एलसीएम तो कॉमन आ जाएगा, सब बराबर है, ये माइनस डी एलसीएम हो जाएगा। और ये क्या बच जाएगा फिर, रूट ए वन माइनस रूट ए टू प्लस रूट ए टू माइनस रूट ए थ्री प्लस रूट ए थ्री माइनस रूट ए फोर और प्लस में प्लस रूट ए एन माइनस वन माइनस रूट ए एन, ठीक है। ये सब कैंसिल हो जाएंगे, देखो रूट ए टू से ये प्लस ये माइनस, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, एक तो ये बचेगा एक ये बचेगा, तो आपका अल्टीमेट आंसर क्या बच जाएगा, रूट ए वन माइनस रूट ए एन डिवाइडेड बाई माइनस डी, माइनस से डिवाइड कर दोगे तो यानी वन बाई डी इंटू में रूट ए एन माइनस में रूट ए वन, ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये इस तरह से कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, ठीक है ना, तो ये मैंने उसके ऊपर बेस्ड था, ये आपको मैंने बता दिया। और कोई जैसे एग्जांपल के तौर पर ये ऐसे आपसे पूछ ले, ये तो मैंने नंबर्स लिखे थे, इस सीरीज का सम बताओ, सम ऑफ द सीरीज ऑफ द सीरीज वन बाई रूट थ्री प्लस रूट फाइव प्लस वन बाई रूट फाइव प्लस रूट सेवन प्लस वन बाई रूट सेवन प्लस रूट नाइन और प्लस में भाई वन बाई रूट 99 प्लस रूट 101, ये आ गया। जैसे आपसे पूछ इसका सम करना, ये भी यही है ना, ऐसे ये हालांकि देखो 3 5 7 ये पी में है, इसको भी इसी तरह सोल्व करते, इसका रेशनलाइज कर देते, जैसे इस सीरीज का सम आ गया आपके क्वेश्चन में, तो वैसे तो हमें पता नहीं था, इसका रेशनलाइज करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बिल्कुल इजी है, ये तो नंबर में है तो हम आराम से सोल्व कर सकते हैं, थ्री रूट थ्री माइनस रूट फाइव डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो जाएगा, थ्री माइनस फाइव प्लस रूट फाइव माइनस में रूट सेवन डिवाइडेड बाई फाइव माइनस सेवन प्लस रूट सेवन माइनस रूट नाइन डिवाइडेड बाई सेवन माइनस नाइन और प्लस में लास्ट में भी ऐसे ही यहाँ क्या आ जाएगा, रूट 99 माइनस रूट 101 डिवाइडेड बाई 99 माइनस 101, सारे माइनस टू बचेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, जैसे माइनस टू, यहाँ क्या आ जाएगा, रूट थ्री माइनस रूट फाइव प्लस रूट फाइव माइनस रूट सेवन प्लस रूट सेवन माइनस रूट नाइन और प्लस में रूट 99 और माइनस में रूट 101, तो देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, एक ये बचेगा एक ये बचेगा, माइनस से डिवाइड कर दोगे तो आंसर हो जाएगा वन बाई टू रूट 101 माइनस रूट थ्री, ठीक है भाई बच्चों, इसको इस तरह से सोल्व करोगे आप, ठीक है। तो हमें एक तो ये इस तरह से आ जाते हैं भाई इसके क्वेश्चन, जो मैंने अभी आपको बताया था। एक जैसे आपसे देखो फिर जैसे देखो एक मैंने वो बताया ही था आपको भाई, अच्छा एपी की एन टर्म्स का जो देखो, एक बात और याद रखना, एपी की जो एन टर्म्स का सम है एस एन था, एक हमने फार्मूला है तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, एस एन जो था ये क्या बना था आपके पास, एन बाई टू इंटू में ए प्लस ये जर्नलाइज तो ये हो गया था एन माइनस वन इंटू में डी, तो देखो इसको सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए एन बाई टू प्लस में एन स्क्र बाई
डी माइनस में n बाई 2d ऐसे आएगा, मल्टीप्लाई कर दिया। जनरलाइज डिस्कशन कर रहे हैं ना हम इसकी भाई, ठीक है। देखो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ए और डी तो आपको पास कांस्टेंट होंगे, तो ये क्या बन गया भाई, दैट इज इक्वल टू डी बाई 2 इंटू में एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ए माइनस में डी, ये सॉरी 2a था भाई बच्चों, तो यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस में डी बाई 2, ठीक है, इनटू में एन, ये हो जाएगा। तो ये भी कोई कांस्टेंट होगा, ये भी कोई कांस्टेंट होगा, तो एपी की जो एन टर्म्स का सम है, जो एस एन है, विच इज ऑफ द फॉर्म, क्या ये इस फॉर्म का नहीं है, विच इज ऑफ द फॉर्म पी एन स्क्र प्लस क्यू एन, तो एफ पी की एन टर्म्स का सम क्वाड्रेटिक होगा, और ए एन जो एफ पी का था एन टर्म थी वो क्या थी, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी, इसको लिखते तो ये क्या होता, ए प्लस में एन डी माइनस डी, तो यहां क्या हो जाता, दैट इज इक्वल टू एन डी प्लस ए माइनस डी। तो देखो ये तो क्या होगा तुम्हारा, ये क्या होगा, ये किस फॉर्म का है, विच इज ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म में है, पी एन प्लस क्यू, ये लीनियर फॉर्म में है, ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस पी, यानी पी इज इक्वल टू डी, क्यू इज इक्वल टू ए माइनस। तो एक बात याद रखना भाई बच्चों, अगर किसी एपी की nth टर्म लीनियर है, किसी सीक्वेंस की nth टर्म लीनियर है, तो वो सीक्वेंस एपी होगी, और किसी सीक्वेंस की n टर्म्स का सम क्वाड्रेटिक है, इस तरह से प्योरली क्वाड्रेटिक भाई, कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए, तो वो भी क्या होगा, एपी होगा। समझ गया आप बात, ये कैसे आपको होगा जी, देखो तो इसमें क्या करेंगे भाई हम बच्चों, इसके अंदर भी हम इसी तरह से, जैसे आपको ये कर, और इसके अंदर p क्या है, d बाई 2, और q क्या है, a माइनस डी बाई 2, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ हो जाएगा, जो कांस्टेंट p है ना, इसका डबल हो जाएगा, यानी d इज इक्वल टू 2p हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर आपसे कहे इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज 5n स्क्वायर माइनस 2n, देन फाइंड सीक्वेंस, सीक्वेंस बताओ भाई, तो उस सीक्वेंस का, या उस सीक्वेंस क्या होगी, एपी होगी, इस फॉर्म में है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10, सीधा निकाल लेना। आपने 10th क्लास में वैसे भी निकाल के देखा होगा, इसकी nth टर्म निकाल लोगे, जनरल टर्म nth टर्म, ए एन निकाल लोगे, ए एन क्या आ जाएगी, ए एन निकाल लेना, चाहे एस वन निकाल लेना, ए एन की वैल्यू किसकी इक्वल है, ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस एन माइनस में एस एन माइनस वन, ठीक है, वहां से भी निकाल के आप इस सीक्वेंस को सोल्व कर सकते हैं। तो भाई ये बात ध्यान रखिए, एन टर्म्स का सम ये होता है और ये होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए जो आपको मैंने बताया, तो भाई एपी की, देखो एपी में दो ही चीजों की जरूरत पड़ती है, ए और डी, इन दोनों की जरूरत पड़ती है, ए और डी, आप एस एन भी निकाल सकते हो, ए एन भी निकाल सकते हो, सब निकल सकते हैं, टर्म्स निकल जाएंगे। तो एपी की नॉलेज के लिए आपको ए और डी पता होना चाहिए, यानी फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस, आप उसका सब कुछ निकाल सकते हो, कुछ भी। अच्छा इसमें एक बात और कभी हमें जरूरत पड़े, जैसे ये ए वन ए टू ए थ्री एपी में है,